वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूरोस्पोरा और न्यूरोस्पोरा की स्टडी की थी, उसकी जीन मैपिंग की थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने उससे पहले जितने भी मेंडल के अलग अलग तरीके के ट्रेट थे वो देखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा किससे रिलेटेड, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, एक एक करके जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या होता है, जितना इजी से इजी हो सकता है उतना आपको बनाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। ठीक है, आंसर को उतना ही इजी बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहित है, और अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करिएगा। ठीक है, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहली फर्स्ट बात आती है कि पेडिग्री क्या होती है। तो पेडिग्री का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी, जैसे मान लो पेडिग्री एक चार्ट होता है। ठीक है, पेडिग्री बेटा एक इस तरीके का चार्ट होता है। ठीक है, जो हमें क्या दिखाता है, जैसे मान लो इस तरीके का ये पूरा चार्ट होता है, इसको मैं पेडिग्री बोलता हूँ। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। किससे रिलेटेड? पेडिग्री क्या है? ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली इंफॉर्मेशन, कि हम लोग क्या करते हैं, फैमिली की इंफॉर्मेशन को रखते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट के बात क्या है कि अगर मान लो कोई भी आपकी इनहेरिटेंस ट्रेट जो है वो किस तरीके से पास ऑन हो रहा है, ठीक है, उस चीज की हमें इंफॉर्मेशन देता है कौन? पेडिग्री। ठीक है, और ये बेटा किस में फायदा करता है? अगर मान लो कोई जेनेटिक डिसीज हो गई तो उसको कम किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, उसका हमें ये पता लग सकता है कि हाँ वो इस तरीके से हमारी फैमिली के अंदर आगे पास ऑन हो रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन में कई बार डिफिकल्टी भी होती है। और डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि आपका जो डाटा होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इस वजह से भी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम एनालिसिस की। जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग करते हैं? सबसे पहले बेटा जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर आप लोग क्या करते हो, एक पेडिग्री को कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें सारे पैटर्न, रूल आउट ऑल पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द डाटा। ठीक है, जितने भी डाटा के हिसाब से जो भी आपका पैटर्न है वो आप उसके ऊपर लगाते हो कि ठीक है मेल से आया है, फीमेल से आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, कई बार क्या होता है कि जो ये इंफॉर्मेशन होती है ये कई बार हमें पूरी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो इस वजह से हमारा एनालिसिस आधा भी रह सकता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो क्या करता है, एक से ज्यादा इनहेरिटिंग पैटर्न भी अपने साथ लेके चलता है। तो बेटा इस स्लाइड के अंदर हमने ये देखा है कि पेडिग्री होती क्या है। पेडिग्री कुछ नहीं है, एक तरीके का चार्ट है जो कि प्रेजेंटेशन होती है फैमिली इंफॉर्मेशन की। दूसरा, अगर मान लो कोई भी जेनेटिक डिसीज वगैरह अगर किसी फैमिली के अंदर हो रही है, पीछे उनके पूर्वज से चलती हुई आगे की तरफ जा रही है, तो उसका हम लोग रास्ता पता कर लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किस में गई और किससे किस में गई। ठीक है, ये होती है बेटा, ये क्या दिखाते हैं, जैसे मान लो एक वर्ड होता है बेटा क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिस क्रॉस का मतलब होता है जब मदर से सन के अंदर जाती है डिसीज, और फादर से किसके अंदर जाती है? फादर से जाती है आपकी गर्ल के अंदर। ठीक है ना, बेबी गर्ल के अंदर। तो वर्ड क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ? जब आपकी मदर से सन के अंदर जाए और फादर से गर्ल के अंदर जाए। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस की बात करता हूं, तो बेसिकली क्या करते हैं, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके अंदर, और उसको जो पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का उसके अकॉर्डिंग उसको लगाते हैं। ठीक है, कई बार हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी नहीं होती, और कई बार जो जेनेटिक ट्रेट है वो आपके एक से ज्यादा उससे भी कंट्रोल हो जाते हैं, कई बार एक से ज्यादा जीन से भी कंट्रोल हो जाते हैं। इस वजह से बेटा दिक्कत आ जाती है कई बार इनको एनालिसिस करने में। ठीक है, तो बेटा ये कुछ एक सिंबल है, ठीक है, जो आपको पेडिग्री जब भी स्टार्टिंग करेंगे जब आपको ध्यान रहनी होगी। ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है बेटा ये दिखाता है मेल को, और सर्कल फीमेल को। अगर ये क्या है, बिल्कुल ब्लैक है,
तो ये क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, अगर ये कलर से फील्ड है तो अफेक्टेड है, अगर हाफ फील्ड है तो बेटा ये क्या है, ये क्या है आपकी कैरियर है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये जो एरो दिखाता है ये डिसीज दिखाता है कि बंदे की डेथ हो गई है। और ये क्या दिखाता है, अगर आपका इफेक्टेड है और ये एरो है, इसको मैं बोलता हूँ बेटा प्रोबाउंड। प्रोबाउंड का मतलब क्या होता है कि आपका पहला फर्स्ट टाइम जब डिसीज आपकी अपीयरेंस हुई किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, जब फर्स्ट टाइम वो डिसीज आपकी अपीरेंट होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोबाउंड। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो होता है ये आपका हेट्रोजाइगस कैरियर दिखाता है और वो भी रिसेसिव। ठीक है ना, फीमेल जो होती है, अगर मान लो फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है ना, और अगर मान लो ये एक्स के ऊपर डिसीज है और ये कैरियर है, ये मतलब अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर रिसेसिव है तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा ये वाला एक्स, तो इस वजह से हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ये बेटा बीच में जो कनेक्शन होता है ये मैरिज दिखाता है, अगर डबल कनेक्शन है तो ये रिलेटिव मैरिज दिखाता है। ठीक है ना, कि किसी रिलेशन के बीच में मैरिज हुई है, जैसे किसी भी अंकल के, जैसे मतलब पहले के टाइम पे होता था। ठीक है, जैसे रॉयल ब्लड की आपस में ही मैरिज होती थी। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो बीच में कनेक्टिंग ये जो है ये डाइवोर्स दिखाता है। ये जो है बेटा ये आपके ट्विन दिखाता है, जैसे मान लो एक गर्ल हुई है और एक बॉय हुए हैं, लेकिन बेटा ये फेस में बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन है ट्विन, एक साथ हुए हैं। और अगर बेटा फेस भी बिल्कुल सेम हो, मतलब एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ सेम हो, जो बिल्कुल जैसे मान लो जुड़वा मूवी देखी होगी, ठीक है, तो वो क्या है आपका आइडेंटिकल ट्विन है। ठीक है, तो इस तरीके के बेटा आपके पेडिग्री के अंदर सिंबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बेटा जब पेडिग्री करते हैं तो बेसिकली कैरेक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के क्रोमोसोम पे होते हैं, और ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, दो तरीके के क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, एक होता है बेटा ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स लिंक। इन्हीं के बेसिस पे मैं अपनी पूरी पेडिग्री को बनाऊंगा। और बेटा पेडिग्री को करते वक्त आपको सिर्फ ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे मान लो फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है और मेल के अंदर एक्स वाई होता है। ठीक है, और किस किस तरीके से ये जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि एक्स एक्स फीमेल को दिखाता है, बेबी गर्ल को दिखाता है। ठीक है, एक्स वाई आपका बॉय दिखाता है, एक्स एक्स आपकी बेबी गर्ल दिखाता है, एक्स वाई आपका बॉय दिखाता है। ठीक है, और बेटा एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपको जैसे मान लो जो ऑटोजोम्स होते हैं, आपने ये चीज करी होगी, जो आप कैपिटल टी स्मॉल टी ये चीज करके आए हो। ठीक है, ये किस तरीके से सेपरेट होते हैं, सिर्फ ये आसान सी चीज आपको याद रखनी है। और बेटा आपको खुद माइंड में ये प्रिडिक्ट करना है कि अगर यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक्स एक्स भी आ सकता है क्या, एक्स वाई भी आ सकता है क्या। ठीक है, इन चीजों को हम बेटा आगे पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी चीजें तो पेडिग्री करते वक्त आपको इतनी चीजें तो आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा कैटेगरी की बात करता हूं, तो देखो मेरे पास 2 चीजें आई थी। एक आपका क्या आया था कि एक तो सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और एक क्या है आपके ऑटोजोम है। अब बेटा इनके अंदर भी तो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लो ऑटोजोमल रिसेसिव है एक, और एक ऑटोजोमल डोमिनेंट है, एक एक्स लिंक रिसेसिव है और एक क्या है एक्स लिंक डोमिनेंट है, और एक क्या है वाई लिंक। वाई लिंक में कोई डोमिनेंट वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके से बेटा रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपकी कैटेगरी डिवाइड किया। ऑटोजोमल रिसेसिव में कौन कौन सी डिसीज आती है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, टे सेक, एल्बिनिज्म। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज किस में आती है, ऑटोजोमल में। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इनके ऊपर भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडिग्री बना के दे देंगे और इस तरीके से पूछेंगे कि कितने कलर ब्लाइंड होंगे, कितने नहीं होंगे। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट में बेटा आपका हाइपोफोस्फेटमिया। ठीक है, तो बेटा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं बेटा ऑटोजोमल डोमिनेंट की। जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है बेटा हर एक डिसीज बताऊंगा, और उसमें कुछ एक पॉइंट आपको महसूस करने हैं कि हाँ ऐसा ही होता है या नहीं होता। अगर बेटा ऑटोजोमल डोमिनेंट कोई भी डिसीज है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, मैं ऑटोजोम को दिखाता हूं बेटा ए और स्मॉल ए से। ठीक है, इनसे डिनोट करूंगा। ठीक है, डोमिनेंट बेटा हमारा कैपिटल ए रहेगा और
रिसेसिव हमारा स्मॉल ए रहेगा। ठीक है, अगर बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट के कुछ एक ये आपको पॉइंट थोड़े ध्यान रखने हैं, कुछ दिन तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये खुद पे आपको वो हो जाएगा। इसमें फर्स्ट लाइन कह रहा है अफेक्टेड चिल्ड्रन विल यूजुअली हैव अफेक्टेड पेरेंट। अगर मान लो चिल्ड्रन के पास अफेक्टेड आया है, मतलब चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड आया है, तो पेरेंट जो है बेटा उसके अंदर डिसीज होगी। कैसे भाई? जैसे मान लो अगर ये आपका फादर था और ये आपकी मदर है, ठीक है, और यहाँ पे इस बच्चे के पास क्या आई है? डिसीज आई है। ठीक है, अगर बेटा रिसेसिव होता तो शायद आपके पेरेंट में वो इफेक्ट नहीं दिख पाता, लेकिन डोमिनेंट है, इस वजह से पेरेंट पे क्या हो रहा है? आपका वो इफेक्ट शो हो रहा है, और तभी वो किसके अंदर आ रहा है? बच्चे के अंदर आ रहा है। ठीक है, बच्चे के अंदर आ रहा है। दूसरा, अगर जो हिट्रोजाइगोट होते हैं, अगर मान लो कैपिटल ए और स्मॉल ए रहा, तो बेटा उस बंदे को डिसीज होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैपिटल ए प्रेजेंट है। तीसरी बात, टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस एन अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगर मान लो कि एक के पास है कैपिटल ए स्मॉल ए और एक के पास है कैपिटल ए स्मॉल ए, आपने देखा होगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें बेटा अगर एक बंदा ऐसा भी बन सकता है ना, स्मॉल ए आ सकता है ना ऐसा भी, ठीक है ना। 3:1 पढ़ा था ना कि 3 तो आपके वो थे और एक आपका रिसेसिव का आता है, तो ये कंडीशन भी आ सकती है ना। तो हो सकता है कि अगर आपके दो अफेक्टेड पेरेंट हो, उनमें क्या हो? आपका एक अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? बोथ अनअफेक्टेड पेरेंट विल नॉट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। टू अनअफेक्टेड पेरेंट विल नॉट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर बेटा हमारे पेरेंट अगर अफेक्टेड नहीं हुए, अगर हमारे पेरेंट जो है वही अफेक्टेड नहीं हुए, तो क्या बच्चों के अंदर वो डिसीज जा सकती है क्या? अगर मान लो पेरेंट अनअफेक्टेड है, मतलब डोमिनेंट है और पेरेंट अनअफेक्टेड है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेरेंट अनअफेक्टेड हुए तो उनके अंदर स्मॉल ए होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके हमारे कोई भी बच्चों के अंदर जो डिसीज है वो नहीं होगी, क्योंकि अगर रिसेसिव हुआ तो। लेकिन अगर डोमिनेंट की वजह से डिसीज हो रही है तो बेटा पेरेंट में भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर होना ही चाहिए, तभी मेरी वो जो डिसीज है वो आगे पास ऑन होगी। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर बेटा दोनों मेल और फीमेल आपके इक्वल फ्रीक्वेंसी में, मतलब दोनों के अंदर डिसीज होती है। ऐसा नहीं है कि वाई जो है, अगर वो वाई क्रोमोसोम तो बेसिकली क्या करता है? मेल को अफेक्ट करता है ना, ठीक है ना। और जनरली जो मदर का एक्स होता है वो भी आपके सन को अफेक्ट करता है मोस्ट टाइम पे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है? आपकी जो डिसीज है वो दोनों के अंदर होती है, ठीक है ना, इक्वल फ्रीक्वेंसी में आती है। अगर बेटा ये पॉइंट अब भी ना आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे जैसे पेडिग्री करोगे ना वैसे वैसे आपको और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है बेटा? रिसेसिव में क्या होता है कि आपकी पहला पॉइंट क्या कहता है? अफेक्टेड चिल्ड्रन मे हैव अनअफेक्टेड पेरेंट। अगर मान लो अफेक्टेड चिल्ड्रन है बेटा, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगी तो कंडीशन क्या होगी कि बच्चे के अंदर ये होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग के अंदर ये होना चाहिए। और ये कब आ सकता है? ये कब भी आ सकता है बेटा, अगर मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए के अंदर अगर क्रॉस होती है तो ये हमारा आ सकता है। तो इसलिए बेटा इनके अंदर तो डिसीज नहीं होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बेटा डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इनके अंदर तो डिसीज नहीं होगी, लेकिन बच्चे के अंदर डिसीज आ सकती है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? दूसरा क्या कह रहा है? हिट्रोजाइगोट हैव अनअफेक्टेड फिनोटाइप। अगर हिट्रोजाइगोट हुआ, कैपिटल ए और स्मॉल ए हुआ, तो आपका क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू अफेक्टेड पेरेंट विल ऑलवेज हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर मान लो अफेक्टेड पेरेंट हुए, अफेक्टेड पेरेंट कब होंगे? जब दोनों के अंदर क्या होगा?
जब दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए। अब बेटा दोनों के अंदर जब रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब सबके अंदर, सारे बच्चों के अंदर क्या क्या गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे सबके अंदर, सबके अंदर जाके सबका जाइगोट इस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा सबके अंदर क्या होगी, डिसीज होगी, ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के थर्ड पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल विद होमोजाइगस अनअफेक्टेड मेट्स विल हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। क्या कह रहा है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर होमोजाइगस अनअफेक्टेड तो कब होगा, जब स्मॉल ए होगा, हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं। और इसकी अगर हम कई बार क्या होता है कि अनअफेक्टेड चिल्ड्रन आ सकता है, और ये कब आ सकता है बेटा, जब मेरा ये कैसा हो, कैपिटल ए और स्मॉल ए हो, तभी तो आ सकता है। अगर ये कैपिटल ए रहा तो क्या होगा, सारे जो होंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए के बनेंगे। लेकिन अगर कैसा हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, तो आपका क्या होगा, आपका ये चांस है कि जो आपकी ऑफस्प्रिंग आई है वो आपकी कैसी हो, अफेक्टेड हो, और एक ऑफस्प्रिंग ऐसी बनेगी, ठीक है ना, जो कि अनअफेक्टेड होगी, ठीक है ना। आप इस चीज के बीच में क्रॉस करवा के देखोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके की ऑफस्प्रिंग बनेगी, ठीक है। तो बेटा अफेक्टेड इंडिविजुअल था, अफेक्टेड इंडिविजुअल की किसके साथ करवाई, होमोजाइगस अनअफेक्टेड के साथ, विल हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है ना। अगर मान लो ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की मेटिंग करवा दी किसके साथ, होमोजाइगस अनअफेक्टेड, तो यही होगा कैपिटल ए। तो इस केस में सारे कैसे बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस वजह से क्या होगा कि इनके अंदर डिसीज नहीं देखने को मिलेगी, तो अनअफेक्टेड चिल्ड्रन आ सकता है। क्लोज रिलेटिव वो रिप्रोड्यूस आर मोर लाइकली टू हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनके अंदर आपकी अफेक्टेड चिल्ड्रन देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली फ्रीक्वेंसी से अफेक्टेड होते हैं। मेल के अंदर भी ऑटोसोम में बेटा, मेल के अंदर भी कंडीशन सेम होती है और फीमेल के अंदर भी सेम होती है। लेकिन जब हम एक्स लिंक की बात करेंगे तो वो मोस्टली जो डिसीज होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की, ठीक है। जैसे देखो ये बेटा ध्यान रखनी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन से होते हैं, इन पे जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो। डायरेक्ट पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया के साथ मैरिज हुई है तो बताओ कितने % चांसेस है। आपको अगर ये पता होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव है ये ट्रेट, तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी जो डिसीज है वो आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम एक्स लिंक इनहेरिटेंस की। एक्स लिंक इनहेरिटेंस में बेटा आपका बेसिकली क्या होता है, फादर एक्स वाई, ठीक है ना, और मदर एक्स एक्स, ठीक है ना। तो मदर का जो एक्स है बेटा वो आपका, अगर अफेक्टेड वाला एक्स अगर बेटा वाई के पास गया, अफेक्टेड वाला एक्स बेटा वाई के पास गया, तो वो हमेशा आपकी डिसीज दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है ना। और अगर अफेक्टेड वाला एक्स नॉर्मल एक्स के साथ जाता है तो शायद कई बार वो कैरियर भी हो और कई बार वो डिसीज भी हो। अगर डोमिनेंट हुआ तो वो डिसीज कर देगा और अगर रिसेसिव हुआ तो वो कैरियर बन, नॉर्मल एक्स वाई भी बन सकता है और नॉर्मल एक्स एक्स भी बन सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक्स वाई और एक्स एक्स जो है वो आपके कॉम्बिनेशन बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोग 10th से करते आ रहे हैं कि एक्स वाई और एक्स एक्स। नेक्स्ट जो आती है बेटा वो आती है आपकी एक्स लिंक डोमिनेंट पैटर्न। देखो एक्स लिंक डोमिनेंट मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एक्स है, ये जो एक्स डैश है ये आपका डोमिनेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए मेल विद ट्रेट पास इट ऑन टू ऑल हिज डॉटर्स। अगर बेटा एक मेल है एक्स वाई, ठीक है ना, जिसके पास डिसीज है और अगर इसकी क्रॉसिंग करवा दी किसी फीमेल के साथ, तो बेटा इसका एक्स जो है एक बार इस एक्स के पास जा सकता है या फिर इसका ये वाला एक्स इस एक्स के पास जा सकता है। दोनों केस में क्या होगी बेटा, गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी। और जब गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी तो दोनों के अंदर डोमिनेंट की बात कर रहे ना, और अगर ये डोमिनेंट दोनों के पास जाता है तो वो क्या कर देगा बेटा, डिसीज क्रिएट
कर देगा। ठीक है, तो ट्रेट जो है बेटा वो डॉटर्स के पास जरूर जाएगा। ठीक है, डिसीज जरूर होगी, लेकिन सन के पास नहीं जाएगा। इसकी वजह से, मेल की वजह से सन के पास नहीं जाएगा। भाई सन के पास क्यों नहीं जाएगा? देखो एक्स डैश वाई है, ठीक है ना, और एक्स एक्स है। इस वाई के साथ कोई कॉम्बिनेशन करेगा तो या तो वो ये वाला एक्स करेगा या वो ये वाला एक्स करेगा। ठीक है ना, तो अगर मेल एक्स अफेक्टेड है, अगर मेल एक्स अफेक्टेड है तो बेटा ये जरूर जो मेल एक्स की वजह से डॉटर के अंदर तो सारी के अंदर आपकी क्या जाएगी, डिसीज जाएगी, लेकिन मेल एक्स की वजह से आगे जो बॉय है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट कह रहा है ए फीमेल विद ट्रेट में पास इट ऑन टू बोथ हर डॉटर एंड हर सन। अगर एक फीमेल के पास बेटा डिसीज है, अगर एक फीमेल के पास बेटा डिसीज है, सपोज करो ये है, तो बेटा इसका जो एक्स है ना, इसका जो एक्स है ये फीमेल के साथ भी आ सकता है और ये मेल के पास भी ये मतलब बॉय के पास भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों आपके क्या हो सकते हैं, दोनों आपके क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, बॉय भी और गर्ल भी, अगर मदर अफेक्टेड है तो। एवरी अफेक्टेड पर्सन हैज एट लीस्ट वन पेरेंट विद ट्रेट। एवरी अफेक्टेड पर्सन, अगर कोई भी अफेक्टेड हुआ, आगे जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड हुआ, तो बेटा आपका पेरेंट जरूर अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट छुपा तो रह नहीं सकता, इसलिए आपका जाएगा, आपका पेरेंट जो है उसमें भी प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, इफ द ट्रेट डिसअपियर फ्रॉम द ब्रांच, अगर बेटा डोमिनेंट अगर अपना इफेक्ट दिखाना कम कर दे, मतलब खत्म कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर डोमिनेंट अपना इफेक्ट खत्म हो जाए तो मतलब वो आपकी जनरेशन से बाहर जा चुका है, मतलब अब आपकी उसमें कभी नहीं आएगा। अगर डोमिनेंट रहा, प्रेजेंट रहा, तो वो अपना इफेक्ट बेटा जरूर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ पेडिग्री देयर आर मोर अफेक्टेड फीमेल्स देन मेल। अगर बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट हुआ, अगर एक्स डोमिनेंट हुआ तो बेटा आपकी फीमेल्स के अंदर ज्यादा डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है बेटा, आप लोग एक बार इसको देखो, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव में आप लोग थोड़ा सा एक बार इसको समझो। इसको कुछ नहीं है, कैरियर मदर है, अनअफेक्टेड फादर है, मतलब एक्स वाई तो फादर है, ठीक है, रिसेसिव की बात कर रहा हूं, और कैरियर मदर है। ठीक है ना, मतलब एक्स जो है रिसेसिव है। तो बेटा ये जो रिसेसिव है, एक तो ये कब इफेक्ट शो कर देगा, जब ये वाई के पास जाएगा तब, मतलब बॉय जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हेमिजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है और ये एक्स डैश जो है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, और कब हो सकता है, और बेटा आपका अगर वो इसके पास जाता है तो वो कैरियर बनाएगा, अफेक्टेड नहीं करेगा। ठीक है, तो कैरियर डॉटर आपकी बन सकती है और बाकी सब नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करके देखो एक बार। ठीक है, इसको करके देखो, आप लोग खुद ही करो। बेटा इसमें क्या था, अनअफेक्टेड मदर है, मतलब एक्स एक्स, और अफेक्टेड फादर है एक्स डैश वाई। ठीक है, तो बेटा अगर ये एक्स डैश बेशक इस एक्स के पास जाए और बेशक इस एक्स के पास जाए, ये अपना बेटा इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में है। ठीक है ना, तो कैरियर डॉटर हमेशा बनेगी। ठीक है, और जो वाई है वो बेशक इस एक्स के पास जाए या ये वाई इस एक्स के पास जाए, तो भी क्या होगा, आपका अनअफेक्टेड सन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बेटा एक बार सारा कुछ देख लेते हैं। ट्रेट इज रेयर इन पेडिग्री, बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब जनरेशन स्किप हो जाती है कई बार, बीच में एक ऐसी जनरेशन आती है जब कहीं ट्रेट देखने को नहीं मिलता। अफेक्टेड फादर डू नॉट पास टू देयर सन, अगर अफेक्टेड फादर हुआ, अभी देखा अफेक्टेड फादर था, तो उससे बेटा सन में डिसीज नहीं हो रही। ठीक है ना, सन के अंदर डिसीज नहीं हो रही,
ठीक है ना। मेल आर मोर ऑफन अफेक्टेड देन फीमेल, जो मेल होते हैं बेटा उनके अंदर ये डिसीज देखने को ज्यादा मिलती है, क्योंकि बेटा मेल क्या है, हेमीजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अगर एक्स के ऊपर डिसीज आ गई तो बेटा वो अफेक्टेड दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन फीमेल में क्या है, अगर फीमेल कैरियर है तो बेटा चलेगी किसकी, इस एक्स की, ठीक है ना, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो आपका ये वाला है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा फीमेल के अंदर ये डिसीज कम देखने को मिलते हैं, मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स आर कैरियर, फीमेल्स बेटा आपकी कैरियर होती है, वो किसके अंदर देखने को वो अगर उनका कैरियर का जो एक्स है वो किसके अंदर जाए, अगर वो सन के अंदर चला जाता है तो वो आपकी डिसीज दिखाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, हम लोग 4-5 पेडिग्री सोल्व करेंगे और उनको सोल्व करते वक्त कुछ एक नॉर्मल रूल बताऊंगा, वो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। आप डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो अगर आपको कंडीशन रखनी है बेटा, तो देखो आप जब भी पेडिग्री सोल्व करोगे तो अगर मान लो कोई डोमिनेंट ट्रेट है तो आप उसको कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो चीज लेके चलोगे। रिसेसिव के लिए आप स्मॉल आर लेके चलोगे, और रिसेसिव जो भी होगा बेटा वो आपका होमोजाइगस कंडीशन में ही आपका इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना, कभी भी आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये आपके कैरियर है, ठीक है ना। अब बेटा हम ये इसका तो मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है। आपको ऊपर लिख रहा है कि ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, पर बेटा कुछ एक रूल बताता हूं, ठीक है। सिंपल रूल है, आपको फॉलो करते जाना है। देखो बेटा मेरे पास 4-5 तरीके की पेडिग्री है, एक वाई लिंक, एक एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, और एक एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है ना, एक ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, और एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। बेटा यही रूल फॉलो करना है, वाई एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो अगर कोई कैरेक्टर वाई लिंक है तो बेटा वो सन के अंदर प्रेजेंट होगा, सारे सन के अंदर जाएगा। तो क्या ये ऐसा है क्या कि इसमें सारे सन के अंदर जा रहे हो, क्या ऐसा है कि सारे सन अफेक्टेड हो रहे हो? नहीं सर, इसमें मदर भी अफेक्टेड है, मतलब फीमेल भी अफेक्टेड है, तो बेटा वाई तो है नहीं, है वाई तो हटा दो। अब बात उठाते हैं एक्स लिंक रिसेसिव की, कि क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है। तो सर अगर मान लो एक्स लिंक रिसेसिव है तो क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर एक्स लिंक रिसेसिव की, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई अगर एक्स लिंक रिसेसिव हुआ तो अगर मदर अफेक्टेड है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स डैश और एक्स डैश प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि एक एक्स से काम नहीं चलेगा रिसेसिव है तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स डैश और वाई प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा अगर इसके दोनों एक्स जो है बेटा वो अफेक्टेड है तो बेटा सन जो है वो हमेशा, चाहे वो एक्स इसके साथ भिड़ा हो, चाहे वो एक्स ये वाला एक्स वाई के साथ भिड़ा हो, बेटा सन तो हमेशा अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे इसका सन तो अफेक्टेड नहीं है, ये बेटा इससे यहां से आया, ठीक है ना, ये सन तो अफेक्टेड नहीं है, ये आपका मेल कोई तो दिखाता है, ठीक है, ये तो अफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये बेटा आपकी एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं, किस पे करते हैं, और देखते हैं इसको, और देखते हैं हम लोग आगे बात उठाते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है क्या, एक्स लिंक डोमिनेंट भाई रखो, आप लोग खुद ही रखो। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट हुई तो भाई एक्स वाई यहाँ पे आपका डोमिनेंट हुई तो भाई इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है ना, ये जो एक्स है ये आपका इफेक्ट शो कर देगा। और यहाँ डोमिनेंट हुई तो शायद यहाँ पे एक एक्स से भी काम चल जाए और 2 एक्स भी आपके इफेक्ट शो करे, ठीक है। अब बेटा आपका क्या है, आपको एक ही एक्स आपको इफेक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 2 कर दिए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सन हमेशा अफेक्टेड होंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे सन अफेक्टेड नहीं है, इसलिए एक ही डोमिनेंट से काम चल जाएगा, ठीक है, एक ही डोमिनेंट होगा, ठीक है भाई, ये कंडीशन आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। अब बेटा
यहाँ पे तो ये दिखा रहा है कि ठीक है भाई, इस चार्ट पे तो ये दिखा रहा है कि ठीक है भाई, आपका क्या है ये ऑटोजोमल नहीं सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके पास क्या वो आएंगी बेटा, इसके पास आएगी एक्स नॉर्मल और वाई नॉर्मल, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे आप करोगे एक्स नॉर्मल और एक्स नॉर्मल, और यहाँ पे आप क्या पुट करोगे एक्स डैश और वाई, क्योंकि फादर अफेक्टेड है अगर हम एक्स लिंक डोमिनेंट मान के चल रहे हैं तो। अब बेटा अगर ये एक्स डैश किसी भी फीमेल के साथ मिलेगा तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा ना, और अगर ये अपना इफेक्ट शो करेगा तो हमारी जो बेबी गर्ल होगी वो कैसी आएगी, वो कैसी आएगी आपकी अफेक्टेड आएगी। तो क्या ये अफेक्टेड आ रही है सर, नहीं आ रही, तो इसलिए ये कैसे ये कैसा है बेटा, एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करता हूं, एक बार मैं सबको मिटा देता हूं। अभी तक हमने एक्स लिंक डोमिनेंट तक देख लिया, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात, ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करता हूं। अगर बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव हुआ तो ये भी स्मॉल ए होना चाहिए, ये भी स्मॉल ए होना चाहिए, और ये भी स्मॉल ए होना चाहिए, और ये भी स्मॉल ए होना चाहिए, तभी तो आपके दोनों अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। अगर किसी एक में भी, रिसेसिव की बात कर रहा हूं, अगर किसी एक में भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाता तो ये कोई सा भी फादर ये अनअफेक्टेड हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा अब देखो, अगर ये कंडीशन है तो सबके अंदर क्या जाएगी, सबके अंदर आपका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है ना। अगर मेरे फादर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो सबके अंदर कैसा होना चाहिए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो इसलिए बेटा, लेकिन ये तो अफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट की, कि क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट की कंडीशन को प्रूव कर रहा है। बेटा ये देखो, ये आपका अनअफेक्टेड है, अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट लेता हूं तो बेटा ये आपका, इसके अंदर कोई भी डोमिनेंट केस नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी डोमिनेंट का केस नहीं है तो इसका मतलब एक पेरेंट के अंदर हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक पेरेंट के, दोनों पेरेंट के अंदर हमें हिट्रोजाइगोट लेने पड़ेंगे बेटा, जब भी तो मेरे स्मॉल ए आएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर स्मॉल ए आ गया, ठीक है भाई, और देखो इसके अंदर भी स्मॉल ए है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, कैपिटल ए, आपने यहाँ पे स्मॉल ए लेके आना है, ठीक है। तो इसका भी आपका कैसा वो होना चाहिए, जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है ना। और अब देखो सबके अंदर क्या जाएगा, स्मॉल ए जाएगा। डोमिनेंट की बात कर रहा हूं तो डिसीज किसी के अंदर भी नहीं होगी, तो ये कैसा हुआ, ऑटोजोमल डोमिनेंट हुआ। बेटा सिर्फ आपने पाथवे फॉलो करना है, पहले वाई लिंक देखना है कि वाई लिंक तो नहीं है, आसानी से पहचाना जाएगा, क्योंकि वाई लिंक अगर डिसीज हुई तो वो सब लड़कों के अंदर होगी, बॉयज के अंदर, सबके अंदर होगी। फिर एक्स लिंक रिसेसिव देखनी है, फिर एक्स लिंक डोमिनेंट देखनी है, ठीक है, फिर ऑटोजोमल रिसेसिव देखनी है, और फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट देखनी है, ठीक है। हम लोग, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आपके माइंड में खुद पे खुद आपके ट्रेट जो है वो बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है कि ये ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है, ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है। बेटा पहले बात कर लेते हैं कि एक्स लिंक है या नहीं। बेटा अगर ये आपका एक्स लिंक होता, अगर ये आपका एक्स लिंक होता, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता, ठीक है ना, एक्स लिंक डोमिनेंट होता, ठीक है, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो आपका क्या होता कि भाई, आपका क्या होता, अगर जैसे मान लो डोमिनेंट होता तो एक्स डैश और ये वाई, ठीक है ना, और ये आपकी नॉर्मल फीमेल है, ठीक है ना, एक्स एक्स है इसके अंदर, एक्स एक्स। अब बेटा इस एक्स डैश से सारी की सारी फीमेल के अंदर ये डिसीज जाती या नहीं जाती, जाती या नहीं जाती, इस जो भी फीमेल बनती सबके अंदर क्या होती, डिसीज होती। तो बेटा डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ, एक्स लिंक डोमिनेंट की, तो बेटा आप देखो कि इस गर्ल के अंदर कोई डिसीज आ रही है, नहीं आ रही सर, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट तो नहीं है, ठीक है भाई, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। उसके बाद एक्स लिंक रिसेसिव की बात करते हैं। अगर बेटा एक्स लिंक रिसेसिव होता तो क्या ये फीमेल के जो मदर थी उसके अंदर ये अपना इफेक्ट शो कर देता। चलो मान भी लेते हैं कि सपोज करो कि आपके पास दोनों रिसेसिव ही आ गए, दोनों रिसेसिव ही आ गए, ठीक है, दोनों रिसेसिव आ गए बेटा, और यहाँ पे आपकी
फादर बेटा अनअफेक्टेड है, तो बेटा इस फादर से एक एक्स आता इस गर्ल के अंदर और एक एक्स आता मदर से। और बेटा ये रिसेसिव की बात कर रहा हूं, अगर एक्स लिंक रिसेसिव है तो इसके अंदर क्या डिसीज देखने को मिलती? नहीं देखने को मिलती, इसके अंदर तो डिसीज हो रही है, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बेटा ऑटोसोमल की। ऑटोसोमल में बेटा आपका अगर मान लो रिसेसिव की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? स्मॉल ए होना चाहिए। और इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है। लेकिन बेटा अगर आगे ऑफस्प्रिंग ही वो हो रही है तो हमें ये कैपिटल ए स्मॉल ए लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का जो वो होगा वो क्या होगा? स्मॉल ए होगा, ठीक है। और स्मॉल ए लेके आना है तो दोनों पेरेंट के अंदर स्मॉल ए प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब बात क्या आई कि इसके अंदर क्या ट्रेट होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट होगा, तभी ये अनअफेक्टेड है। हम बात करें ऑटोसोमल रिसेसिव की, ये आपका स्मॉल ए होगा, ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी? स्मॉल ए आ रहा है और यहाँ पे भी स्मॉल ए आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये आपका ऑटोसोम को सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ सर आपके पूरा का पूरा जो है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें इसका जीनोटाइप डिसाइड करने में, ठीक है। तो ये एक ऑटोसोमल डिसीज है। अब मैं पूछता हूं आपसे ये कि ये किस तरीके का ट्रेट है, अब बेटा आप लोग खुद देखो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है? पैटर्न सेम लगाना है। पहले एक्स का देखो कि एक्स लिंक डोमिनेंट है या नहीं है, एक्स लिंक रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर ऑटोसोम पे आ जाओ, ऑटोसोम रिसेसिव पे चलो, फिर ऑटोसोम डोमिनेंट पे चलो। पहले मैं बात करता हूं बेटा एक्स लिंक रिसेसिव की। अगर एक्स लिंक रिसेसिव हुआ तो बेटा मदर अगर अफेक्टेड है तो मदर के अंदर दोनों रिसेसिव के एक्स होने चाहिए। अगर मदर के अंदर दोनों एक्स आए तो अगर वो वाई के साथ, मतलब वो एक इस वाई के साथ कोई सा भी एक्स, इस मदर का कोई सा भी एक्स अगर इस वाई के साथ भिड़ता है और बॉय बनाता है, ठीक है ना, बेबी बॉय बनाता है, तो उसके अंदर बेटा डिसीज होगी। लेकिन इसके अंदर तो डिसीज नहीं है, तो ये बेटा एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। उसके बाद क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है? अगर बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो चलो बात कर लेते हैं। ये मान लो ये कंडीशन आ गई भाई, इस वाले एक्स की चल गई और ये आ गया आपका एक्स वाई। अगर बेटा हम देखो प्रोबेबिलिटी क्या देखते हैं, इसके अंदर क्या आएगा? आपका एक्स वाई आ गया, मतलब ये अनअफेक्टेड है। ये एक्स आ गया, ठीक है ना, ये एक्स आ गया, ठीक है, और ये एक्स वाई आ गया, ठीक है। आपके अनअफेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है भाई। यहां से मैंने ये पता लगा लिया कि मेरा फादर जो है वो अनअफेक्टेड है और डोमिनेंट है, तो मेरा ये भी आपका रिसेसिव होना चाहिए, मतलब ये इसमें भी कोई भी आपका डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर डोमिनेंट होता तो इसके अंदर भी डिसीज होती, लेकिन बेटा इसके अंदर ये डिसीज आ रही है, इसके अंदर आ रही है ना, तो बेटा ये आपकी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होती बेटा तो यहां पे आपकी इफेक्ट शो होता मदर के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव की। ऑटोसोमल रिसेसिव है बेटा, यहाँ पे स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। और इसके पास, इन सब के पास स्मॉल ए आ सकता है कब? जब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए रहा हो, तो बेटा सबके पास स्मॉल ए आ सकता है, ठीक है भाई, स्मॉल ए आ सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा यहाँ पे क्या हो आपका? यहाँ पे आपका कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो ये सारे कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। चलो एक बार और बता देता हूँ, आप लोग पजल हो गए होंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये पेरेंट मेरा ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि रिसेसिव है तो दोनों आपके होमोजाइगस कंडीशन में ही ट्रेट शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई भी आपका वो नहीं आ रहा, आपका कोई भी अफेक्टेड नहीं आ रहा, तो हो सकता है यहाँ पे आपका दोनों कैपिटल ए रहे हो, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इस बंदे के पास क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। और इनके पास भी बेटा देखो यहाँ पे इस बंदे के पास डिसीज आ रही है, तो मतलब यहाँ पे स्मॉल ए है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, आपकी ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर आपकी ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर यहाँ पे आपका कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि बेटा हमने देखो नीचे स्मॉल ए डिसीज आ रही है हमारी, तो इन दोनों के अंदर एक एक स्मॉल ए होना प्रेजेंट जरूरी है, ठीक है। अब बेटा अगर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, ठीक है, तो पेरेंट जो है वो भी आपके कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं, ठीक है ना, तब आपके कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, पेरेंट क्या है बेटा आपका रिसेसिव है। और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि आपका चिल्ड्रन के अंदर अफेक्शन हो रहा है, चिल्ड्रन के अंदर अफेक्टेड आ रहे हैं, लेकिन आपका जो पेरेंट है वो अनअफेक्टेड है। कैसे ये चीज़ मैंने बताई थी ना कि कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए, और रिसेसिव में कब डिसीज होगी, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। तो मतलब अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरीके से स्टेप टू स्टेप बढ़ना है। ये देखो आप यहां पे देखो बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शुरुआत से चलना है, शुरुआत से चलना है। पहले देखो वाई लिंक तो है नहीं भाई, वाई लिंक होता तो आपके सारे जो बॉय हैं, जो आपके मेल है, वो सारे आपके क्या होते हैं, अफेक्टेड हो गए। एक्स लिंक रिसेसिव, अगर एक्स लिंक रिसेसिव होता, अगर एक्स लिंक रिसेसिव होता तो ये मदर जो है बेटा वो आपकी दोनों जो है वो रिसेसिव जो है उसमें डिसीज होती, ठीक है ना। अब बेटा इनसे जो भी लड़का बनता, जो भी बॉय बनता, जो भी बॉय बेबी होता, ठीक है ना, ये कोई सा भी एक्स अगर वाई के साथ जाता तो लड़के के अंदर डिसीज आती अगर रिसेसिव होता तो, ठीक है। तो एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट है तो आपका क्या होना चाहिए कि एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इसकी वजह से देखो, सॉरी, ये मान लो आपकी अगर दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट होती, आपकी दोनों डोमिनेंट होते यहाँ पे, तो आपके सारे के सारे अफेक्टेड होते, लेकिन यहाँ पे सारे अफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैं एक को रिसेसिव ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब हम बात करें एक्स लिंक डोमिनेंट की, एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इसके पास डिसीज नहीं है, तो मतलब इसके पास रिसेसिव वाला प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास क्या आया होगा, रिसेसिव वाला आया होगा, कौन सा, ये वाला रिसेसिव वाला, ठीक है। और इसके पास भी क्या आ सकता है, ये रिसेसिव वाले आ सकते हैं, ठीक है। इसके पास क्या आ सकता है, एक्स डैश एक्स आ सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा अगर डोमिनेंट है तो एक्स डैश एक्स यहाँ पे ले लो और एक्स वाई, ठीक है ना। बेटा दोनों एक्स डैश इसलिए ले लिए क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो सारे के सारे जो बॉय हैं वो सबके सब अफेक्टेड होने चाहिए, तो ये अफेक्टेड नहीं है, इसलिए एक एक्स जो है मैंने वो छोड़ा है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, एक्स डैश वाई आ सकता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक्स डैश वाई आ सकता है। अगर बेटा इसके अंदर एक्स डैश वाई आ रहा है तो मुझे बताओ, ये जो एक्स डैश है ये एक बार इसके साथ जाएगा तो भी अफेक्टेड करेगा, और अगर ये एक्स डैश इसके साथ जाएगा तो भी अफेक्टेड करेगा। मतलब ये जो बॉय अगर अफेक्टेड हुआ है, ये जो बॉय अगर एक्स डोमिनेंट की वजह से अफेक्टेड हुआ है तो गर्ल जो है वो सारी अफेक्टेड होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा ये अफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो बेटा ये स्मॉल ए होना चाहिए, ये आपका स्मॉल ए होना चाहिए, ये आपका स्मॉल ए होना चाहिए, जब भी तो डिसीज दिखाएगा। अगर ये स्मॉल ए होना चाहिए तो ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि एक ए यहाँ से आएगा और एक ए यहाँ से आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। और अगर ये कंडीशन आ गई स्मॉल ए दोनों, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए,
तो बेटा आपके सबके अंदर क्या होना चाहिए, आपका सबके अंदर क्या होनी चाहिए, डिसीज होनी चाहिए थी। भाई आप लोग स्मॉल ए की क्रॉस कराते हो स्मॉल ए के साथ, तो सारे के सारे कैसे बनेंगे, आपके स्मॉल ए के ऑफस्प्रिंग बनेगी सारी की सारी। तो सबके अंदर डिसीज आनी चाहिए थी। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। तो ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं। डोमिनेंट की बात करते हैं, अगर बेटा इनको दोनों को डोमिनेंट ले लूंगा तो सबके अंदर डिसीज होती, ठीक है ना। इसलिए मुझे एक कैसा लेना पड़ेगा, स्मॉल ए लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसा होगा आपका, स्मॉल ए होगा। तो इसके अंदर क्या जाएगी आपकी, कैपिटल ए स्मॉल ए गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या जाएगी आपकी, कैपिटल ए स्मॉल ए गई। तो इसलिए बेटा अगर पेरेंट अफेक्टेड है, अगर अफेक्टेड है ऑटोसोम डोमिनेंट से, इसके बीच में क्रॉस करवा रहा हूं ना, तो बेटा चांसेस है आपका ऑफस्प्रिंग ऐसी बनने का, स्मॉल ए बनने का। यहां से चांसेस है स्मॉल ए बनने के। इसलिए ये कैसी है बेटा, ये कैसी है आपकी, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की है। देखो प्रूफ हो गया कि अगर आपके ये देखो, अगर आपके दो पेरेंट अफेक्टेड है और उनसे चिल्ड्रन अनअफेक्टेड आ सकते हैं। कैसे? अगर आपके कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट है, इसको मैं क्रॉस करता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो आपका स्मॉल ए बन सकता है, ठीक है ना। अगर ये डिसीज है तो इनके अंदर डिसीज नहीं भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये बेटा बिल्कुल सिंपल है। यहां बेटा फादर जो है वो डिसीज हो गई, मतलब फादर की डेथ हो गई, मतलब एक्स लिंक कोई डिसीज थी, ठीक है ना। एक्स ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, लेकिन बेटा इस एक्स का आगे आने वाली किसी भी जनरेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखा, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक्स कैसा था, ये एक्स रिसेसिव था। ये फीमेल के साथ जब बाइंड हुआ ये वाला एक्स, तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका, एक्स लिंक रिसेसिव हो गया। पहले ये तीर में हमने अपना टारगेट गेट कर लिया, ठीक है। तो ये कैसा है आपका, एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। और बेसिकली बेटा देखो आपके मेल जो है वो आपके काफी इफेक्टेड हो रहे हैं, और जिसमें आपके मेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड हो, फीमेल ना हो। क्योंकि बेटा देखो मेल में क्या होता है, हेमिजाइगस कंडीशन है एक्स वाई, और अगर ये एक्स आपका अफेक्टेड हुआ तो बेटा ये कैरेक्टर आपका शो होता ही होता है। देखो मेल आपके ज्यादातर अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी, एक्स लिंक रिसेसिव है। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डज दिस ट्रेट फॉलो। करो सेम टू सेम करो, चारों चीज लगाओ शुरू से लेके आखिरी तक। ऑटोसोमल रिसेसिव, पहले देखो एक्स लिंक रिसेसिव। अगर एक्स लिंक रिसेसिव हुआ तो अगर मदर अफेक्टेड है एक्स की वजह से मदर अफेक्टेड है, रिसेसिव हुआ तो दोनों एक्स रिसेसिव होने चाहिए जब मदर अफेक्टेड होगी। और इससे अगर सन बनता है, इन दोनों में से किसी एक्स की वजह से सन बनता है, तो सन सारे अफेक्टेड होंगे। सारे अफेक्टेड तो सन नहीं है, एक ही अफेक्टेड था, तो भाई एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है। खत्म करो, साइड में करो। एक्स लिंक डोमिनेंट देख लो, अगर मान लो ये एक्स डैश है और ये ए है, ये एक्स है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आया आपका, एक्स एक्स आया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आया आपका, एक्स डैश वाई आएगा, और यहां पे क्या आएगा, एक्स डैश एक्स आएगा, ठीक है। तो बेटा इस एक्स डैश की वजह से, डोमिनेंट इस एक्स डैश की वजह से जो भी फीमेल बनेगी वो आपकी अफेक्टेड बनेगी। लेकिन बेटा ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड नहीं बन रही, ठीक है ना। तो ये आपका ऑटो डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है, सॉरी एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव है क्या, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या। ऑटोसोमल रिसेसिव हुई तो बेटा आप आंख बंद करके ना ये पुट कर दो सबके अंदर। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो स्मॉल ए डाल दो सबके अंदर, जो भी अफेक्टेड हुआ स्मॉल ए डाल दो। और फिर आप जाके देखो कि कहीं पे क्या हो रहा था, मतलब कि भाई यहां पे मैंने स्मॉल ए डाल दिया, यहां पे स्मॉल ए डाल दिया, तो सारी ऑप्शन के अंदर स्मॉल ए आना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अंदर स्मॉल ए आ गया, इसके अंदर स्मॉल ए, इसके अंदर स्मॉल ए आ गया, 9th के अंदर भी तो स्मॉल ए आना चाहिए। और बेटा अगर 9th के अंदर भी स्मॉल ए आ गया
तो ये भी आपका अफेक्टेड होना चाहिए, ये आपका अफेक्टेड नहीं है। बचा कौन, एक आप आखिरी ऑप्शन बचा है, कौन सा, ऑटोजोमल डोमिनेंट का। पुट कर लेते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट की। लो जी सर, ये आपका कैसा हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये जो भी अनअफेक्टेड है ना भाई, सबको स्मॉल ए कर दो, सबको स्मॉल ए कर दो, ठीक है ना। ये कैसा हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए, ठीक है ना। और जो अफेक्टेड है ना, ये कैसा है आपका, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बेटा हमने पढ़ा था कि कैपिटल ए स्मॉल ए की अगर हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो स्मॉल ए आने के चांसेस रहते हैं, स्मॉल ए आने के चांसेस रहते हैं। तो ये किसको दिखाता है बेटा, ऑटोजोमल डोमिनेंट को दिखाता है, ठीक है ना। तो आंसर किया जाता है ऑटोजोमल डोमिनेंट। बेटा कुछ नहीं है पेडिग्री में, आपको सिर्फ क्रॉसिंग करवानी आनी चाहिए। दूसरा आपको जो मैंने रूल बताए कि आप पहले वाई लिंक देखो, वाई लिंक बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद आप लोग देखो कि एक्स लिंक रिसेसिव है, ये भी पहचानना बहुत ज्यादा आसान है। एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक फिर ऑटोजोमल रिसेसिव है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है बेटा। इस तरीके से फाइंड करनी है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बेटा अगर अच्छा लगा हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।